नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे जबरदस्त मौके का पूरा विश्लेषण करने वाले हैं जिसका इंतजार न जाने कितने होनहार एस्पिरेंट्स को रहता है। हम बात कर रहे हैं बिहार दरोगा स्पेशल ब्रांच 2026 भर्ती की। आज इसके पूरे रोड मैप और सिलेबस को बिल्कुल गहराई से समझेंगे, एकदम आसान और सीधी भाषा में। अब देखिए, स्क्रीन पर एक नंबर है 150। ये कोई आम नंबर नहीं है। स्पेशल ब्रांच के लिए ठीक 150 पदों पर ये बेहद एक्सक्लूसिव वैकेंसी आई है। मतलब ये रेगुलर जिला पुलिस वाली जॉब नहीं है। ये उन 150 चुनिंदा और डेडिकेटेड लोगों के लिए है जो भीड़ से हटकर कुछ बेहतरीन करना चाहते हैं। और हाँ, सबसे बड़ी खुशखबरी, इस पोस्ट के लिए कोई दौड़ नहीं है, कोई हाई जंप या लॉन्ग जंप नहीं है। बिल्कुल सही सुना आपने। बाकी पुलिस भर्ती परीक्षाओं से अलग स्पेशल ब्रांच की ये जॉब सिर्फ आपके शारीरिक मापदंड यानी मेजरमेंट पर निर्भर है। कोई थका देने वाला फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं देना है ना कमाल की बात। तो आज के इस सफर का रोड मैप क्या होने वाला है? हम मुख्य रूप से इन 6 पॉइंट्स को कवर करेंगे। स्पेशल ब्रांच 2026 क्या है, सिलेक्शन के स्टेजेस, एग्जाम पैटर्न, पूरा डिटेल्ड सिलेबस, फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड्स और आखिर में कुछ जरूरी बैच डिटेल्स। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। सेक्शन 1, स्पेशल ब्रांच 2026, प्रेस्टीज एंड पावर। आखिर इस ब्रांच में ऐसा क्या है जो हर कोई इसके पीछे भाग रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये लेवल 6 पे स्केल की एक शानदार नौकरी है जिसे बीपीएसएससी कंडक्ट करवाता है। ये रेगुलर सब इंस्पेक्टर से बहुत अलग है। यहाँ आपको पावर और रुतबा तो मिलता ही है, साथ ही एक ऐसा वर्क लाइफ बैलेंस मिलता है कि अगर आप आगे बीपीएससी या यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो बड़े आराम से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ। सिलेक्शन के चरण या कह लें सफलता के 4 कदम। आपको किन किन पड़ावों से गुजरना होगा? सफलता का पूरा ब्लूप्रिंट कुछ इस तरह है। पहला कदम है प्रीलिम्स, इसके बाद दूसरा कदम है मेंस जिसमें 2 पेपर होंगे। तीसरा है फिजिकल मेजरमेंट, जो जैसा मैंने बताया सिर्फ शरीर का एक बेसिक मापदंड है। और चौथा और आखिरी कदम है मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बस ये 4 सीढ़ियां चढ़नी है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, एग्जाम पैटर्न, प्रीलिम्स बनाम मेंस। इस हिस्से को थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहीं से आपकी मेरिट तय होने वाली है। इन दोनों के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। प्रीलिम्स 200 अंकों का 2 घंटे का टेस्ट है जो सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब इसमें पास होने के लिए कम से कम 30% मार्क्स चाहिए। लेकिन जो असली गेम चेंजर है वो है मेंस का पेपर 2। ये 3 घंटे और 200 अंकों का होगा। और ध्यान रहे, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। हर गलत जवाब पर 0.25 मार्क्स कटेंगे, तो तुक्केबाजी बिल्कुल नहीं चलेगी। चलिए मेंस पेपर 2 को थोड़ा और गहराई से देखते हैं क्योंकि यही आपका सिलेक्शन तय करेगा। इसमें 50 सवाल जनरल स्टडीज और करंट अफेयर्स से आएंगे, 40 सवाल गणित यानी मैथ से और 40 सवाल रीजनिंग से होंगे। ये ब्रेकडाउन दिमाग में एकदम क्लियर रखना है ताकि पता रहे कि तैयारी में कहाँ कितना जोर लगाना है। वैसे मेंस में एक पेपर 1 भी होता है। ये 50 अंकों का एक क्वालिफाइंग लैंग्वेज पेपर है जो 1 घंटे का चलेगा। इसमें हिंदी और इंग्लिश एसे, इंग्लिश प्रेसी राइटिंग और हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन शामिल है। इसे सिर्फ पास करना है, लेकिन प्रैक्टिस इसके लिए भी जरूरी है। इसे बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, डिटेल्ड सिलेबस। मतलब आखिर पढ़ना क्या क्या है। सिलेबस देखकर घबराना बिल्कुल नहीं है। मैं इसे आपके लिए एकदम डिकोड कर देता हूँ। जनरल स्टडीज में आपको इतिहास, भूगोल, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स कवर करने हैं। और हाँ, बिहार स्पेशल पर खास फोकस रखना है, जैसे बिहार का इतिहास, कल्चर और इकोनॉमी। सिलेबस देखने में बड़ा लग सकता है, लेकिन सही स्ट्रैटेजी से ये बड़ी आसानी से मुमकिन है। मैथ्स और रीजनिंग की बात करें तो नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, जियोमेट्री, डेटा इंटरप्रिटेशन और वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग इसमें शामिल हैं। अगर आप इन सब्जेक्ट्स में बिल्कुल जीरो से भी शुरू कर रहे हैं ना, तो भी कोई टेंशन नहीं है। सही गाइडेंस के साथ ये सब कुछ बहुत आराम से सीखा जा सकता है। इंडियन पॉलिटी को ही ले लीजिए। इसमें आपको संविधान के स्रोत, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, यूनियन और स्टेट एग्जीक्यूटिव्स, न्यायपालिका और पंचायती राज जैसे अहम टॉपिक्स पढ़ने हैं। पंचायती राज और कमीशंस तो स्टेट लेवल एग्जाम्स की जान होते हैं। बस यही गहराई हमें तैयारी में लानी है। चलिए अब बढ़ते हैं सेक्शन 5 की ओर, फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड्स, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग राउंड्स हैं। ये बात मैं एक बार फिर से पूरी एनर्जी के साथ दोहराना चाहूंगा, ओनली हाइट एंड वेट मेजरमेंट।
जी हाँ, कोई दौड़ भाग नहीं, कोई पसीना नहीं बहाना है मैदान में, सिर्फ शरीर की बेसिक माप ली जाएगी। जो लोग फिजिकल टेस्ट के नाम से घबराते हैं ना, उनके लिए तो ये किसी जैकपॉट से कम नहीं है। इसके बाद बारी आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कैरेक्टर वेरिफिकेशन और एक स्टैंडर्ड मेडिकल टेस्ट की। अगर आपके सारे कागजात एकदम सही हैं, तो ये प्रोसेस बिल्कुल मक्खन की तरह स्मूथ है। और वैसे भी अच्छी एकेडमीज इन सब चीजों में पूरा सपोर्ट करती हैं। एक बहुत ही गहरी और शानदार बात कही गई है, विश्वास नहीं टूटने देंगे, कीचड़ में ही कमल खिलता है। इस एक लाइन में बहुत बड़ी ताकत है। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अगर आपके अंदर लगन है और सही मार्गदर्शन आपके साथ है, तो सफलता का कमल खिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, पूरी पिक्चर अब आपके सामने है, पूरा रोड मैप तैयार है। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या आप उन 150 स्पेशल ब्रांच सीटों में से एक पर अपना कब्जा जमाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? इसका जवाब आपको खुद को देना है, और वो भी आज ही अपनी तैयारी शुरू करके। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। सीखते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर पूरे जोश से बढ़ते रहिए।